आज हम डीप डाइव करेंगे एविएशन हिस्ट्री के सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पर। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370 जो टेक ऑफ के 38 मिनट बाद हवा में गायब हो जाती है और छोड़ जाती है कई सवाल। इस फ्लाइट में 239 लोग ऑन बोर्ड थे। क्या वह फ्लाइट MH370 के साथ? इस सफर में हम जानेंगे MH370 के गायब होने की कहानी और साथ में उन सभी सवालों के जवाब देंगे जो अब तक राज हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक गायब फ्लाइट की नहीं बल्कि कहानी है रेजिलियंस की, उम्मीद की और एक खोज की। तो बॉस, इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। Breaking news tonight, a Malaysia Airlines flight with 239 people on board, including 4 Americans, has gone missing. Now, it has been 8 years since the Malaysian Airlines flight MH370 disappeared. The flight had 239 passengers. Delivery Malaysia 370, good morning. तो चलिए सफर शुरू करते हैं। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370 बोइंग 777 8 मार्च 2014 को टेक ऑफ करती है कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और अपनी मंजिल बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ती है। पायलट इन कमांड थे 53 ईयर ओल्ड कैप्टन जहरी अहमद शाह, जिनका 33 इयर्स का एक्सपीरियंस था एज अ पायलट विद 18,423 आवर्स ऑफ फ्लाइट टाइम। और उनके को पायलट थे 27 साल के फारिक अब्दुल हामिद, जिन्होंने 2007 में मलेशियन एयरलाइंस को ज्वाइन किया था। इस प्लेन में 239 लोग थे, जिसमें से 227 पैसेंजर थे और 12 क्रू मेंबर ऑन बोर्ड थे। 8 मार्च 2014 12:41 AM को ये प्लेन टेक ऑफ करती है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर भी बिना किसी क्लियर वजह के MH370 रडार स्क्रीन से गायब हो जाती है। जहाज को अगले सुबह बीजिंग पहुंचना था, लेकिन जिस दिन इस प्लेन को बीजिंग में लैंड होना था वो नहीं हुआ। फ्लाइट MH370 को मिसिंग रिपोर्ट की गई। आखिर इतना बड़ा प्लेन को आसमान निगल गया या समुद्र खा गया? फ्लाइट MH370 के गायब होने की न्यूज इमीडिएटली सभी न्यूज की हेडलाइंस बन गई। इस न्यूज ने मानो दुनिया को हिलाकर रख दिया। फ्लाइट में बोर्ड किए लोगों के फैमिलीज एयरपोर्ट पर जमा होने लगे। सभी यही पूछ रहे थे कि आखिर क्या हुआ फ्लाइट MH370 के साथ, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। यही सवाल का जवाब तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज और एवियन मिनिस्ट्री खोज रही थी। इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन हुआ और उन्होंने फैक्ट से शुरू किया। MH370 सुबह के 1:01 पर 35,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया था। फिर 1:19 को कॉकपिट से पायलट या को पायलट हवाई ट्रैफिक कंट्रोलर से बात की। उन्होंने कहा गुड नाइट मलेशियन 370 और 2 मिनट बाद हवाई जहाज का ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया। लगभग उसी समय MH370 ने अपना रुख बदल दिया। पहले तो वो उत्तर पूर्व की तरफ जा रही थी, लेकिन फिर ये मुड़कर दक्षिण और पश्चिम की तरफ चलने लगा। फ्लाइट MH370 रडार से 2:15 AM के बाद से गायब हो गया। शनिवार 8 मार्च 2014 को MH70 ने शुभंग एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क खो दिया और फिर वो वियतनाम के हवाई एयर स्पेस में गायब हो गया। बाद में ये पता चला कि हवाई जहाज को सैटेलाइट ने 8:11 AM तक ट्रैक किया था और फिर वो पूरी तरीके से गायब हो गया। आखिर क्या हुआ फ्लाइट में सवार 239 लोगों के साथ? MH370 के गायब होने के बाद शुरू की गई सरफेस सर्च ऑपरेशन। लगभग 40 शिप्स और एयरक्राफ्ट ने इंडियन ओशन में 46 लाख स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को सर्च किया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। समुद्र के ऊपर ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती थी। पहली बात तो ये कि टारगेट एरिया का पता लगाना मुश्किल होता है। MH370 के केस में टारगेट एरिया को बार बार बदलना पड़ा, क्योंकि सैटेलाइट और डेटा एनालिसिस, सस्पिशियस डेब्रिस साइटिंग और अंडर वाटर लोकेटर बीकॉन से आने वाले सिग्नल से जानकारी मिलती रही। ओशन करंट्स के अनस्टेडी नेचर से स्प्लैश लोकेशन का अंदाजा लगाना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन पहली बार प्लेन का पता जुलाई 2015 में मिला। एक 4 फुट लंबे पीस का मलबा रीयूनियन आइलैंड के किनारे पर पहुंचा। उसके एग्जामिनेशन से पता चला कि ये बोइंग 777 का हिस्सा था और उसके सीरियल नंबर से पता चला कि ये पार्ट MH370 का ही था। उसके बाद से और पार्ट जिससे MH370 से रिलेटेड माना जाता है समुद्र किनारे आने लगी। प्लेन के टुकड़े तंजानिया, मोज़ाम्बिक्यू, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर और मॉरिशस में मिलने लगे। इन टुकड़ों को स्थल पर देखते हुए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि MH370 साउथ इंडियन ओशन में कहीं क्रैश हुआ होगा। हवाई जहाज के यात्री चाइना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फ्रांस, US, ईरान, यूक्रेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, नेदरलैंड, रशिया और ताइवान से थे। सवाल कई उठाए गए मीडिया में।
इन्वेस्टिगेटर्स ने उन सवाल के जवाब खोजे ताकि वो कंप्लीट रिपोर्ट मलेशियन पीएम को सबमिट कर सके। उनमें से कुछ सवाल हैं, क्या विमान में उड़ान से पहले कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी? ऑफिशियल्स को कोई एविडेंस नहीं मिला जिससे कोई टेक्निकल इशू का पता चले। क्या फ्लाइट के टेक ऑफ से पहले पायलट और को पायलट में कोई अनयूजुअल बिहेवियर नोटिस की गई? ऑफिशियल्स के रिपोर्ट में पायलट के बिहेवियर में कोई अनयूजुअल बिहेवियर नोटिस नहीं किया गया। जांच में मेन डेटा जैसे कॉकपिट की आवाज की रिकॉर्डिंग उन्हें नहीं मिली, जिससे असेसमेंट करना और डिफिकल्ट हो गया। अब सवाल ये भी उठाया गया कि क्यों प्लेन ने अपने शेड्यूल रूट से डिविएट हुआ। ये सवाल अभी भी एक मिस्ट्री है, लेकिन इसके 3 वजह हो सकते हैं, जैसे कि ये एक डेलिब्रेट एक्ट था पायलट द्वारा, दूसरा शायद कोई टेक्निकल मैलफंक्शन हुआ हो या कोई अनफोर्सिन इवेंट जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी के वजह से रूट में बदलाव किए गए हो। लेकिन ऑनगोइंग सर्चेस ने कोई डेफिनेटिव आंसर्स नहीं दिए। क्या किसी ने जानबूझकर एयरक्राफ्ट के कम्युनिकेशन को डिसेबल किया था? जांच में पाया गया कि प्लेन के दोनों ट्रांसपॉन्डर्स बंद हो गए थे टेक ऑफ के थोड़े समय बाद। ये मोर ऑफ डेलिब्रेट लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर ये कम्युनिकेशन को डिसेबल किया है, लेकिन इसका मोटिव क्लियर नहीं था। सुसाइड या हाईजैक की पॉसिबिलिटीज भी हो सकते हैं, लेकिन स्पेकुलेशन को सपोर्ट करने के लिए उस लेवल के एविडेंस की कमी थी। क्या प्लेन में कोई मैकेनिकल फेलियर्स या इमरजेंसी हुआ था? क्योंकि क्रिटिकल रिकॉर्ड्स मिसिंग थे और प्लेन के रिमेनिंग्स भी पूरी तरह से नहीं मिले थे, इस वजह से इस सवाल का जवाब देना मुश्किल हो जाता है। प्लेन एग्जैक्टली कहाँ क्रैश हुआ? ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो 2018 में रिलीज हुई थी, ये डिटरमाइन नहीं कर पाया कि प्लेन एग्जैक्टली कहाँ क्रैश हुआ और इस प्लेन का फाइनल रेस्टिंग प्लेस कहाँ है। इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया। सभी पैसेंजर्स और क्रू जो ऑन बोर्ड थे उनका क्या हुआ? क्योंकि किसी भी पैसेंजर या क्रू मेंबर की बॉडी नहीं मिली, तो ये बताना मुश्किल है कि क्या वो जिंदा है या नहीं। लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से वर्स्ट के सिनेरियो को एक्सपेक्ट करना चाहिए। क्या इस प्लेन में गायब होने में कोई फाउल प्ले इन्वॉल्व था, जैसे कि हाईजैकिंग या टेररिज्म? ये सवाल सेंट्रल पॉइंट है डिस्कशन का और स्पेकुलेशन का भी। हालांकि लिमिटेड इंफॉर्मेशन के कारण एक डेफिनेटिव आंसर देना मुश्किल है, लेकिन फाउल प्ले को इग्नोर भी नहीं किया, क्योंकि कम्युनिकेशन का डेलिबरेटली बंद होना और फ्लाइट अपने रूट से डिविएट करना इस सवाल के पॉसिबिलिटी को बनाए रखता है। इन सभी सवालों के जवाब और फाइंडिंग्स को फाइनल रिपोर्ट्स में डाला गया और ये फाइल मलेशियन प्राइम मिनिस्टर को सबमिट किया गया। 24 मार्च 2018 को मलेशियन प्राइम मिनिस्टर नजीब रजाक ने अनाउंस किया, It is therefore with deep sadness and regret that I must inform you that according to this new data, flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. In the meantime, we wanted to inform you of this new development at the earliest opportunity. We share this information out of a commitment to openness and respect for the families. फिर भी कई लोग जवाब ढूंढते रहते हैं। उन्हें उम्मीद है कि MS-70 के और टुकड़े मिलेंगे, जिसमें हवाई जहाज के 2 ब्लैक बॉक्सेस भी शामिल हों। उन्हें ये उम्मीद है कि ये प्लेन के गायब होने की असली वजह लोगों के सामने ला सके। जवाब नहीं मिलने वाले सवाल आज भी उन्हें परेशान करते हैं। MS-370 द्वारा छोड़ी गई मिस्ट्री ने मानव समाज को हिला दिया। साल बीत गए, खोज जारी है, लेकिन उम्मीद कम हो गई। समुद्र किनारे पाए गए मलबे एक विमान के टुकड़े टुकड़े हो जाने और लहरों के नीचे दबे उसकी मिस्ट्री की कहानी बयां कर रहे हैं। इस घटना के बाद एविएशन इंडस्ट्री ने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और इमरजेंसी प्रोसीजर्स को दोबारा से रीवैल्यूएट किया। रियल टाइम ट्रैकिंग को मैंडेटरी बनाया गया, डेटा शेयरिंग मेथड को इम्प्रूव किया गया, बैकअप कम्युनिकेशन सिस्टम्स को और मजबूत किया गया, कॉकपिट के डोर सेफ्टी को एनहांस किया गया, प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए गए ताकि पायलट के मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को बेहतर किया जा सके। इमरजेंसी प्रोसीजर्स को स्टैंडर्डाइज किया गया ताकि ऐसे इंसिडेंट दोबारा ना हो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमें अपने विचार और सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।